महोदय, नहीं बोलने देना तो आप बैठ जाते हैं, आप लोग बैठिए। खजाना खाली है। जब पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा भैया? प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 का उधार है महोदय, उधार है महोदय 27। पेंशन के लिए पैसा नहीं है इनको देने का कर्मचारियों को महोदय। आज की स्थिति क्या है? हर दल को मौका मिलेगा बोलने का। बिहार पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति 27, प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 का उधार है महोदय। जब पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा भैया? खजाना खाली है तो काम कैसे होगा महोदय? ये जो है हम लोग जो है जानना चाहते हैं महोदय, तो ये कैसे होगा महोदय? अब इनका क्या विजन है, रोड मैप है? बुरा मत मानिएगा, हम तो आपके विरोधी हैं ही, पहले नहीं थे, ना आप हमारे थे ना हम आपके थे, रास्ता आपने चुना महोदय, तो बोलना तो पड़ेगा ही हमको। जो बिहार की सच्चाई है उसको तो हम बोलेंगे ही ना। आपका समय समाप्त हुआ। लेकिन एक बात समझिएगा कि हम लोगों का बिहार को गरीबी से उभारने के लिए, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में बनाने के लिए कृपया समाप्त करें नेता। जो सहयोग होगा महोदय, वो सहयोग राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के अलायंस के लोग देने का काम करेंगे। लेकिन एक बात और है महोदय, उम्मीद हम लोग, विजय बाबू है, विजेंद्र जी लोग तो बोलेंगे ही, जलेबी तो छनबे करेंगे, लेकिन एक बात तय होना चाहिए कि 5 साल में 5 सरकार की, फिर कुछ महीने बाद एक और सरकार। अब आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आप लोगों को पूरा शुभकामनाएं देते हैं। हमारी संख्या है नहीं, आज ट्रस्ट वोट है, लेकिन कम से कम हम लोगों को कभी भी कोई पॉलिसी अगर बनाई जा रही हो, कभी भी कोई विकास कार्यों के लिए निर्णय लिया जा रहा हो, तो विपक्ष से कम एक बार सलाह जरूर करना चाहिए। और 1-2 रिक्वेस्ट और है महोदय, महिला आरक्षण की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों की ये मांग है, महिला आरक्षण में भी आरक्षण ओबीसी महिलाओं के लिए होना चाहिए। आप ओबीसी समाज से आते हैं, हमें बड़ा उम्मीद है। और दूसरा ये कि हमारी जो सरकार थी महागठबंधन की, उसमें हम लोगों ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया था महोदय, कम से कम पुनः उसको 65 ना करके 85 करके ले आइए, हम लोग फिर से पास कर देते हैं। कृपया बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी प्रश्न रखेंगे। विश्वास है अध्यक्ष महोदय, बस कंक्लूड करें, एक मिनट जल्दी करें। बहुत ही लोग व्यस्त किया महोदय। आप सम्राट जी, आप आगे चलिए, सब पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री जी से मिलवाने चलिए बिहार के लिए हम लोग पैकेज लेकर के आते हैं, क्योंकि पैसा है नहीं। कृपया समाप्त करें। वो आप भी शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में महोदय हम लोग सबसे पिछड़ी राज्य में आते हैं महोदय। चुनाव के समय ठीक कुछ महीने पहले इन लोगों ने लगभग जो है 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन लिया, और अभी देखें कि 12,000 करोड़ जो है और लोन ले रहे हैं। ये तो लालू जी ने जो लकीर जो खींची, जब लालू जी जब बने मुख्यमंत्री तो सरप्लस में था महोदय, 2005 में सरप्लस में दिया। लेकिन कृपया आप शांति बनाए रखें, सदन को चलाने में सहयोग करें कृपया। कुछ जरूरी बोलना हर बात में है, बैठिए शांति से। अब तो कम से कम परिवारवाद का आरोप हम पे नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी जी के पिता भी राजनीति में, इनके भाई भी, इनकी माता जी भी, ये भी सब लोग परिवार में हैं। लेकिन हम दिल से, क्योंकि नौजवान हैं,
हम इनको बधाई देते हैं, ये बने हैं, जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। आप बोलिए बोलिए, अपना पूरा कीजिए, पूरा कर लीजिए। कृपया से ये हाउस सबका जिम्मेदारी है और आपको बोलने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए। बीच में मत खड़ा होइए। कोई नहीं बोलने देना तो आप बैठ जाते हैं, आप लोग बैठिए तब। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनको तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन ज़्यादा इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहते शकुनी जी को, क्योंकि शकुनी जी ने जो भाषण दिया था कि भागलपुर के धरती पे गाड़ देंगे, आज शायद मोदी जी डर गए इसलिए इनको बना दिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय ज़्यादा संजय जी बैठिए। बोलने नहीं देगा तो क्या मतलब? संजय बाबू प्लीज, कृपया संजय बाबू, बिना संजय जी अब अध्यक्ष बीच में खड़े मत होइए, बिना आश्चर्य के मत बोलिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का। बैठ जाइए। अब अध्यक्ष महोदय नहीं बोलने देना तो आप बैठ जाते हैं, आप लोग बैठिए तब। आप बोलिए बोलिए, अपना पूरा कीजिए, पूरा कर लीजिए। कृपया से ये हाउस सबका जिम्मेदारी है और आपको बोलने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए। बीच में मत खड़ा होइए। कोई हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ही ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन कृपया बैठ जाएं, लेकिन शांति बनाए रखें। चर्चा ये है, कृपया बैठे बैठे मत बोलिए, अध्यक्ष महोदय बोलने दो आपको भाई। समय मिलेगा, बोलिएगा। बोलने दीजिए। कुंदन जी, हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया मान लियो, चलिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, वो कौन सा अफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानना चाहती है महोदय। माननीय नेता विरोधी दल कृपया अपना पक्ष रखें, आपका समय 9 मिनट है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज शायद ये दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का सत्र रखा जाए, अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा। लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश, बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। और महोदय ताजुब की बात है कि किसी भी सरकार को विकास के लिए समय केवल 9 मिनट ही मिला है, जो संख्या बल के आधार पे है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई कृपा से हमारी बात को सुने, आप लोग अपने समय में जो बोल रहे हैं वो बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार, इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय
चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, वो अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति शांति शांति, आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, शांति शांति, गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोगों ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले, तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोगों से, हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं। लोग बीच में नहीं बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बात हम लोग जानना चाहेंगे कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट पे जो है, जो बिहार सबसे गरीब राज्य है, पर कैपिटा सबसे कम है महोदय, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में महोदय हम लोग सबसे पिछड़ी राज्य में आते हैं महोदय। चुनाव के समय ठीक कुछ महीने पहले इन लोगों ने लगभग जो है 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन लिया, और अभी देखें कि 12,000 करोड़ जो है और लोन ले रहे हैं। ये तो लालू जी ने जो लकीर जो खींची, जब लालू जी जब बने मुख्यमंत्री तो सरप्लस में था महोदय, 2005 में सरप्लस में दिया। लेकिन कृपया आप शांति बनाए रखें, सदन को चलाने में सहयोग करें कृपया। कुछ जरूरी बोलना हर बात में है, बैठिए शांति से। माननीय विजय कुमार चौधरी जी, शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े, हम लोगों का साथ पूरा रहेगा। धन्यवाद।